बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ समीन कराम, एक भाई ने सवाल किया है कि मोहतरम, मैं अपने वालिद की कब्र पे डेली जाता हूँ और मुझे बाज़ लोग रोकते भी हैं भी डेली ना जाया करो, और मैं डेली कब्रिस्तान जाता हूँ अपने वालिद की कब्र पे, और मैं जाकर सूरत यासीन की तिलावत भी करता हूँ और दूसरे मकाम पर भी कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, यानी सूरत रहमान की, सूरत मुल्क की, और ख़ास तौर पर सूरत यासीन की तिलावत करता हूँ। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये बिदअत है, ये ना जाया करें। इस बारे शरई हुक्म क्या है, ये प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है और ऐसे मसाइल से हमें आगाह होना चाहिए। और देखें, कब्रिस्तान जाना आक़ा दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। मेरे आका ने फरमाया, तुम कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो, और कब्रों की ज़ियारत से एक तो तुम्हें मौत की याद ताज़ा होगी, तुम्हें आखिरत की फ़िक्र होगी, और दूसरा अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कब्रिस्तान जाते हो अपनी वालिद की कब्र पर, यानी अपने वालिद की कब्र पर जाके जब कुरान पाक की तिलावत करते हो, सूरत यासीन की तिलावत करते हो, तो हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और आगे भी देखें, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जब तुम अपने वालिद की कब्र पे डेली जाते हो, आपने वालिद की कब्र पे सूरत यासीन की तिलावत करते हो, ज़िक्र व अज़कार करते हो, और वहाँ जाकर दुआ मांगते हो, अल्लाह तुम्हें गारंटी के साथ, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तुम्हें एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। और उसके बाद जब मिसाल के तौर पर आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, अगर आपके पीछे कोई ना भी आए, तो अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि रब फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा देता है, क्या फ़रिश्तों सुन लो, ये वो बंदा था कि डेली कब्रिस्तान आता था, अब इसके पीछे आने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा करो, इसकी कब्र पे तुम जाया करो। और कब्रिस्तान हमें जाना चाहिए, वालिदैन की कब्रों पे जाकर, वालिद वालदा की कब्र पे जाकर कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, और हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह सब औलाद को अपने वालिदैन के लिए ज़रिए निजात बनाए और अपने वालिदैन के लिए ईसा अलैहि सवाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।